नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं तुराराम प्रजापति राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो बेसिकली अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में वो जानकारी जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मुख्य रूप से पूछी जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का प्रमुख रूप से भौतिक प्रदेश है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति और इसका कालक्रम देख लेते हैं। उत्पत्ति देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किसी से हुई है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। किससे? गोंडवाना लैंड से। और उस उत्पत्ति किस कल्प में हुई? तो एजोइक कल्प में, महाकल्प में, एजोइक महाकल्प में। और किस युग में? युग या काल पूछे तो कौन सा युग है? प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल को हो या कल्प का हो, प्री कैम्ब्रियन काल वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल। सुनो, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का भौतिक प्रदेश है मुख्य रूप से, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछे तो आंसर अरावली पर्वतीय प्रदेश। और विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला पूछे तो भी आंसर क्या? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से किस महाकल्प में हुई? तो एजोइक महाकल्प में। और युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए और लिखने में भी सरलता होगी। और कॉम्पिटेटिव में इस प्रकार के सवाल आए तो आप सरलता से सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की का विस्तार के बारे में देख लेते हैं। विस्तार देखते हैं। पहले देखते हैं कितने जिलों में है। तो 13 जिलों में। जिले पूछे तो 13। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिलों में विस्तृत है। देखते हैं जिले कौन कौन से हैं। तो जिला पहला ले लेते हैं उदयपुर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली। पाली संपूर्ण पाली नहीं है, आंशिक पाली है। आंशिक पाली। और अजमेर, अजमेर। और ले लेते हैं सीकर, झुंझुनू और अलवर और जयपुर। इन 13 जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। सुनो, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो आंसर क्या? 13 जिले। क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से जिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस प्रकार से कि निम्न में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दे देते हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में बीकानेर जिला नहीं है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली ये बीकानेर जिला है। तो इस प्रकार के जिलों की बेसिक आपको जानकारी होगी, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर सरल कर सकेंगे। क्योंकि ये तो
सरल मनोवैज्ञानिक रूप से आपको देखना होगा कि किस प्रकार से मेंटली देखना होगा कि अरावली पर्वतीय पर जिले याद कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा ही ना याद कर सकते हैं कि कौन सा जिला पसंद है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न पूछने में इन जिलों का नाम याद करोगे ना तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो बेसिकली जिलों के नाम याद होने चाहिए। अरावली पर्वतीय प्रदेश 13 जिलों में विस्तार, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली। पाली संपूर्ण पाली नहीं है, आंशिक पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर। जिले काउंट कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट नहीं रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन 13 जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, मान लो क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से कौन सा जिला अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन आ जाए अजमेर, राजसमंद, सिरोही और झालावाड़। तो आंसर क्या होगा? झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है, दक्षिण पूर्वी पट्टाधी प्रदेश का हिस्सा है। तो इन जिलों के नाम याद हो गए तो आप सरलता से दे देंगे। ठीक है आंसर। अब देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार में, और देख लेते हैं राजा अरावली पर्वतीय प्रदेश की लंबाई कितनी, अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली की लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश की लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में पूछे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की लंबाई कितनी? राजस्थान में पूछे तो 550 किमी। 550 किमी। कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी? कुल 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी? 550 किलोमीटर। कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में है 550 किलोमीटर के रूप में। अरावली की लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से? सिरोही से। अंत कहाँ से? झुंझुनू से। अरावली पर्वतमाला की स्थिति राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व में अंत होता है दक्षिण पश्चिम सिरोही से, और अरावली का अंत होता है उत्तर पूर्व में झुंझुनू जिले से। ठीक है, और कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। अब इसकी मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं स्थिति। ये मान लो राजस्थान का भारत का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर मिनिकॉय। द्वीप का क्या नाम है? मिनिकॉय। मिनिकॉय से अरावली का उद्गम होता है। यहाँ से अरावली धरातल के अंदर है, भूपृष्ठ पर दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक खेड़ब्रह्म तक अरावली धरातल के अंदर है, और खेड़ब्रह्म से धरातल पर दिखनी शुरू होती है अरावली। खेड़ब्रह्म से लगाकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ी तक, खेड़ब्रह्म से लगाकर रायसीना पहाड़ी तक कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में सिरोही से लगाकर झुंझुनू तक है कितनी? 550 किमी। सुनो, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत
अरब सागर से होती हैं। अरब सागर में इसका भाग है, शुरुआत अरब सागर से, लेकिन धरातल पर अरावली पर्वतमाला दिखने कहाँ से शुरू होती है? खेड़ब्रह्म गुजरात से, पालनपुर से, और पालनपुर से खेड़ब्रह्म से लगाकर रायसीना हिल्स पहाड़ी दिल्ली, जहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन तक अरावली पर्वतमाला है। खेड़ब्रह्म से लगाकर रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर कुल लंबाई, लेकिन सिरोही से लगाकर झुंझुनू तक 550 किलोमीटर। अरावली का 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे, मानचित्र के माध्यम से सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। उत्पत्ति अरब सागर से होती है। अरब सागर, उत्पत्ति नहीं, शुरुआत लिख देते हैं। शुरुआत, अरावली की शुरुआत अरब सागर से होती है। ठीक है, धरातल पर या भूपृष्ठ पर खेड़ब्रह्म पालनपुर, और पालनपुर है कहाँ पर? है गुजरात में। यहाँ से लगाकर से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक अरावली विस्तृत है। सुनो, अरावली की शुरुआत अरब सागर से होती है, धरातल पर दिखनी शुरू होती है खेड़ब्रह्म पालनपुर से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक, और रायसीना पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन। तो खेड़ब्रह्म से लगाकर रायसीना तक कुल लंबाई 692 किलोमीटर, सिरोही से झुंझुनू तक 550 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला की आकृति किस प्रकार की है। आकृति है कर्णवत और तंदूरा के समान। तंदूरा क्या है? तत्वादीय यंत्र है। वाद्य यंत्रों में पड़ते हैं तत्वादीय, उसमें तंदूरा आता है। अरावली की आकृति पूछे तो कर्णवत, कान के समान, मानव के कान के समान अरावली की आकृति है। और पूछे किस वाद्य यंत्र के समान अरावली की आकृति है, तो आंसर क्या? तंदूरा के समान अरावली पर्वतमाला की आकृति है। ठीक है, अब राजस्थान के मानचित्र में देख लेते थोड़ी सी। ये है राजस्थान का मानचित्र। ठीक है, ये तो गए उत्तर पश्चिम गमरूस्थलीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली। यहाँ है सिरोही, कौन सा जिला? सिरोही। यहाँ कौन सा? झुंझुनू। ठीक है, लंबाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक 550। ठीक है, ये हो गई अरावली। अब देखते हैं अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल और जनसंख्या में हिस्सा। अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान की
कुल जनसंख्या का 10%। अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग। सुनो, अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। राजस्थान में अगर 100% जनसंख्या है तो 10% अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है। और अरावली पर राजस्थान के क्षेत्रफल का हिसाब पूछे तो कितना क्षेत्रफल पूछे तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग। ठीक है, समझ में आ गया ना। सुनो, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% लोग निवास करते हैं। और क्षेत्रफल पूछे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल पूछे तो 9%। सुनो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देता। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आपको सरलता से इस समस्या का सॉल्व हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले ताकि हमें भी और ज़्यादा कार्य करने की प्रगति मिले। आप कमेंट लिखते हो, हमें लाइक करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम।